तो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आज का हमारा टॉपिक है वो है अंतरिक्ष के बारे में। ठीक है, तो अंतरिक्ष के बारे में आज हम जानेंगे कि भारतीय अंतरिक्ष एजेंसी के बारे में जानेंगे। साथ ही साथ जानेंगे कि विश्व में कौन कौन सी एजेंसियां हैं, ठीक, और विश्व में कौन कौन से अंतरिक्ष एजेंसी की शुरुआत कब हुई। साथ ही देखेंगे कि भारत का अंतरिक्ष कार्यक्रम, अंतरिक्ष मिशन है, ठीक है, जैसे मॉम है, मार्स ऑर्बिटल मिशन, यानी चंद्रयान है, चंद्रयान 2 है, इसके बारे में देखेंगे। साथ ही साथ देखेंगे कि कौन कौन से उपग्रह लॉन्च व्हीकल है, ठीक है, प्रेक्षण यान है, कौन कौन से है, इसके बारे में देखेंगे। ठीक है, और साथ ही साथ और भी कुछ देखेंगे। ठीक, तो चलिए ज़्यादा देर ना करते हुए शुरू करते हैं हम आज का टॉपिक। ये टॉपिक हर एग्ज़ाम में 1 नंबर का पूछा ही जाता है। लगभग एग्ज़ाम में इस टॉपिक से एक क्वेश्चन तो मिलता ही है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। अगर देखें तो अगर पहले देखें कि भारतीय अंतरिक्ष एजेंसी के बारे में, कि भारतीय अंतरिक्ष केंद्र जो है, ये केंद्र यानी परीक्षण यान कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले अगर देखा जाए इसरो के बारे में, तो इसरो का अगर देखा जाए फुल फॉर्म क्या होता है, तो इसरो का फुल फॉर्म होता है भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, और इसकी स्थापना का बात करेंगे, स्थापना कब हुआ था। इसकी स्थापना हुआ था 15 अगस्त 1969 को। और मुख्यालय का बात किया जाए कि मुख्यालय कहाँ है, इसरो का मुख्यालय है बेंगलुरु में। और प्रथम अध्यक्ष कौन थे इसरो का, तो ये थे विक्रम साराभाई थे, प्रथम अध्यक्ष थे इसरो के। ठीक है, विक्रम साराभाई प्रथम अध्यक्ष थे इसरो के। विक्रम साराभाई को भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम का जनक यानी पिता कहा जाता है। ठीक है, तो क्योंकि विक्रम साराभाई के प्रयासों से ही अंतरिक्ष कार्यक्रम की शुरुआत हुआ था भारत में, इसीलिए इसे अंतरिक्ष कार्यक्रम का जनक यानी पिता कहा जाता है। ठीक है, पिता कहा जाता है। राष्ट्रीय सुदूर संवेदी केंद्र अगर बात करें ये कहाँ पे है, तो ये है हैदराबाद में। ठीक है, और भारतीय सुदूर संवेदी संस्था की अगर बात करें तो ये संस्था कहाँ है, ये है देहरादून में। केंद्र कहाँ पे है, तो केंद्र था हैदराबाद में, और संस्था कहाँ पे है, यह है देहरादून में। ठीक है, देहरादून में है। अगर आगे बात करें कि विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र यानी VSSC की स्थापना VSSC स्थित है, तो ये कहाँ पे स्थित है, तो ये स्थित है तिरुवनंतपुरम में, जो केरल में पड़ता है। ठीक है, और सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र ये कहाँ पे पड़ता है, तो ये सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र पड़ता है श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश में। यहीं से अधिकतर सेटेलाइट अगर लॉन्च करने के बारे में, जहाँ कहाँ से लॉन्च किया जाता है, तो अधिकतर सेटेलाइट यहीं से लॉन्च किया जाता है। ठीक है, सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र जो है कहाँ में, श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश। ठीक है, और आगे बात करें स्पेस एप्लीकेशन सेंटर के बारे में, स्पेस एप्लीकेशन सेंटर ये कहाँ पे है, तो ये है अहमदाबाद में। स्पेस एप्लीकेशन सेंटर अहमदाबाद में है। ठीक है, अहमदाबाद में है। अगर बात करें कि नासा के बारे में, नासा के बारे में कि नासा का स्थापना कब किया गया था, तो वैसे तो नासा का स्थापना कब किया गया था, तो नासा का स्थापना किया गया था 1958 में। अगर देखा जाए कि नासा का मुख्यालय कहाँ पे है, तो नासा का मुख्यालय अगर देखें तो यह है वाशिंगटन DC में। ठीक है, अगर अन्य देखें कि अन्य देश की एजेंसियाँ, स्पेस एजेंसियों का नाम क्या क्या है, तो अगर सबसे पहले देखें कि नासा के बारे में, तो नासा कहाँ का स्पेस एजेंसी है, यह है अमेरिका का स्पेस एजेंसी। ठीक है, और जाक्सा कहाँ का है, यह है जापान का स्पेस एजेंसी। CNSA ये कहाँ का है, तो यह है चीन का स्पेस एजेंसी। ठीक है, और ISA ये कहाँ का है, यह है इजराइल का स्पेस एजेंसी। ठीक है, और रोसकॉस्मोस ये कहाँ का है, ये है रूस का। ठीक, और CNSA ये एक फ्रांस का भी है, CNSA करके। ठीक है, फ्रांस का भी है। और स्पार्को किस देश का है, तो स्पार्को है ये पाकिस्तान का। ठीक है, और AEB ये कहाँ का है, ये है ब्राज़ील का। ठीक है, ब्राज़ील का स्पेस एजेंसी है। अब अगर हम बात करें कि भारतीय प्रथम उपग्रह एवं मिशन के बारे में, कि कौन कौन से प्रथम उपग्रह थे और कौन कौन से मिशन हुए हैं, तो इसके बारे में अगर देखा जाए, सबसे पहले है कि प्रथम भारतीय उपग्रह का नाम क्या था, तो ये था आर्यभट्ट। प्रथम उपग्रह जो था भारतीय उपग्रह, ये था आर्यभट्ट। इसको छोड़ा कब गया था, ये 19 अप्रैल 1975 को छोड़ा गया था। कहाँ से छोड़ा गया था, सोवियत संघ।
आज का रसिया जो है उस समय USSR हुआ करता था, तो इसी के द्वारा छोड़ा गया था। ठीक है, इसी के द्वारा छोड़ा गया था। कब? तो 1975 में। और अगर देखा जाए भारत निर्मित एवं भारत में प्रक्षेपित, मतलब भारत के द्वारा निर्माण किया गया था और भारत में ही छोड़ा गया था, ये कौन था? तो ये रोहिणी सेट 1 था। ठीक है, रोहिणी सेट 1 था प्रथम उपग्रह जो भारत में बना और भारत में ही छोड़ा गया था। ठीक है, अगर आगे बात करें कि भारत का पहला मौसम उपग्रह कौन था? तो ये था कल्पना 1। ठीक है, ये कौन था? तो ये था कल्पना 1 मौसम उपग्रह, जिसका पुराना नाम था कौन था? मैटसेट था नाम। ठीक, मैटसेट था पुराना नाम, जो नया नाम हो गया कल्पना 1। ठीक है, अगर बात करें भारत का प्रथम जो संचार उपग्रह था, ये कौन था? तो संचार उपग्रह था एप्पल। संचार उपग्रह कौन था? तो एप्पल था भारत का पहला संचार उपग्रह। और भारत का पहला चंद्र मिशन अगर देखा जाए कौन था? यह था चंद्रयान 1। चंद्रयान 1 था। ठीक है, और भारत का देखा जाए कि पृथ्वी अवलोकन मिशन यानी अर्थ और अवलोकन उपग्रह, ये कौन था? अर्थ और अवलोकन सैटेलाइट, ये कौन था? ये था यूओसैट 3। ठीक है, जो छोड़ा गया था अभी अगर देखा जाए तो नया सेट यूओसैट जो पहला छोड़ा गया था, पहला जो अवलोकन उपग्रह था, मतलब अर्थ और ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट। ठीक, और ऑब्जर्वेट करना मतलब नज़र रखने वाला आँख, जो कहता है पृथ्वी आकाश में आँख, यही है अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट जो। तो इसका अभी नया वाला वर्जन छोड़ा गया है, ये GSLV F10 के द्वारा छोड़ा गया था। ठीक है, ये नया वाला, ये तो पुराना था, सेम टू सेम नाम यही है, बस नया वर्जन है इसका। और पहला सूर्य मिशन का बात किया जाए तो आदित्य L1 छोड़ा जाएगा, जो इसी साल छोड़ा गया, 2022 में छोड़ा जाएगा। ठीक है, पर अगर देखें प्रक्षेपण यान के बारे में कि भारत के पास कौन कौन से प्रक्षेपण यान है, तो सबसे पहले SLV का पूर्ण रूप क्या होता है? तो ये होता है सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। SLV यानी सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। ASLV का पूर्ण रूप होता है एग्रीमेंटेड सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, ऑगमेंटेड सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। ठीक है, ASLV। अगर देखा जाए कि SSLV का पूर्ण रूप क्या होता है, तो SSLV का देखे जाए पूर्ण रूप कि SSLV का पूर्ण रूप क्या होता है, तो इसका पूर्ण होता है स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। SSLV का पूर्ण रूप होता है स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। देखा जाए PSLV का पूर्ण रूप क्या होता है, तो PSLV का पूर्ण रूप होता है पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल होता है क्या? PSLV का पूर्ण रूप होता है। अगर देखा जाए GSLV का पूर्ण रूप क्या होता है, तो होता है जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल होता है GSLV। SLV-3 जो था भारत का प्रथम प्रक्षेपण यान था। ठीक है, SLV-3। ठीक है, भारत का प्रथम उपग्रह रोहिणी सेट 1 जो था 18 जुलाई 1980 को छोड़ा गया था। कहाँ से? तो ये SLV-3 के द्वारा छोड़ा गया था। कब? तो 1980 में छोड़ा गया था। ठीक, 18 जुलाई 1980 को छोड़ा गया था रोहिणी प्रथम उपग्रह। और PSLV का अन्य नाम है वर्क हॉर्स इसे कहा जाता है PSLV को। और GSLV के माध्यम से अधिक भार वाले उपग्रह को लॉन्च किया जाता है GSLV के माध्यम से। ठीक है, GSLV के माध्यम से। अगर आगे देखें कि अंतरिक्ष कार्यक्रम के बारे में कि भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम की कब कब शुरुआत हुई, कौन कौन से मिशन है भारतीय अंतरिक्ष मिशन, ये कौन कौन से मिशन है, तो सबसे पहले देखा जाएगा चंद्रयान 1 मिशन के बारे में, जो कब लॉन्च किया गया था 2008 के बारे में। तो सबसे पहले चंद्रमा के लिए भारत का पहला मिशन था चंद्रयान 1। प्रक्षेपण तिथि जो थे कब ये छोड़ा गया था, तो 22 अक्टूबर 2008 को छोड़ा गया था। किसके द्वारा छोड़ा गया था? इसरो के द्वारा छोड़ा गया था। ठीक है, इसरो के द्वारा ये छोड़ा गया था। ठीक, इसरो के द्वारा। और चंद्रमा पर कब पहुंचा था ये? तो 14 नवंबर 2008 को, 22 अक्टूबर को छोड़ा गया था और 14 नवंबर को यह चंद्रमा की सतह के ऊपर, मतलब चंद्रमा पर पहुंचा था। ठीक है, अब प्रक्षेपण स्थल कहाँ से था? तो सतीश धवन अंतरिक्ष यान, ये कहाँ है? श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश में है। ठीक है, यहीं से छोड़ा गया था। ठीक है,
और प्रक्षेपण यान की बात करें कौन सा यान था, तो PSLV एक्सल C11 था। कौन था, तो C11, PSLV एक्सल C11 के द्वारा छोड़ा गया था। ठीक, और तत्कालीन इसरो के प्रमुख कौन थे, तो इसरो के प्रमुख थे जी माधवन राव। जी माधवन राय थे इसरो के प्रमुख तत्कालीन, जो 2008 में थे। ठीक है, और इस अंतरिक्ष के यान का एक इम्पैक्टर और एक ऑर्बिटर था। इसमें कौन कौन से थे, तो एक इम्पैक्टर था और एक ऑर्बिटर था। ठीक, इसमें क्या क्या थे, तो एक इम्पैक्टर था, एक इम्पैक्टर, ठीक, और एक ऑर्बिटर। इम्पैक्टर 14 नवंबर 2008 को ये चंद्रमा के सिलेक्टन क्रेटर पर पहुंचा। ठीक, सिलेक्टन क्रेटर के जवाहर पॉइंट नामक स्थान पर उतरा, जवाहर पॉइंट नामक स्थान पर उतरा और चंद्रमा की सतह पर पानी का पता लगाया था सबसे पहले। किसने, तो यही लगा चंद्रयान-1 ने। ठीक, इस सफलता के बाद रूस, अमेरिका, जापान के बाद भारत चंद्रमा की सतह पर उपग्रह भेजने वाला चौथा देश बन गया था। चौथा देश बन गया था कौन, तो भारत चौथा देश बन गया था चंद्रमा की सतह पर सैटेलाइट लॉन्च, मतलब उपग्रह भेजने वाला चौथा देश बन गया था, रूस, अमेरिका और जापान के बाद। ठीक है, और आगे बात करें चंद्रयान-2 के बारे में, तो चंद्रयान-2 कब छोड़ा गया था, तो ये छोड़ा गया था कब, तो 22 जुलाई 2019 को छोड़ा गया था। किसके द्वारा छोड़ा गया था, इसरो के द्वारा छोड़ा गया था। और चंद्रमा की कक्षा में प्रवेश कब किया, तो ये छोड़ा गया था 22 जुलाई को। ठीक है, 22 जुलाई को छोड़ा गया। चंद्रमा की कक्षा पर पहुंचा था 20 अगस्त में ये चंद्रमा की कक्षा पे पहुंचा था। ठीक, 20 अगस्त 2009 को। ठीक, और प्रक्षेपण स्थल की बात किया जाए तो कहाँ से था, तो प्रक्षेपण स्थल था श्रीहरिकोटा, सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा, आंध्र प्रदेश में। ठीक, और यान की बात किया जाए कि कौन सा यान था, ठीक, यान की अगर बात किया जाए कि कौन सा यान थे, कौन से यान के माध्यम से लॉन्च किया गया था, तो ये था GSLV Mk3M1। ठीक, GSLV Mk3M1 के द्वारा लॉन्च किया गया था। ठीक है, और तत्कालीन इसरो के प्रमुख कौन थे, तो ये थे के सिवन। ठीक है, इसे रॉकेट ये, ठीक, कौन थे, तो ये थे के सिवन। ठीक है, रॉकेट मैन इसे कहा जाता है। ठीक, के सिवन को क्या कहा जाता है, तो रॉकेट मैन से के नाम से जाना जाता है के सिवन को। ठीक है, चंद्रयान-2 के बारे में अगर देखें तो चंद्रयान-2 एक महत्वपूर्ण 3 किससे थे, मतलब 3 इसके कंपोनेंट थे। एक था ऑर्बिटर, एक था लैंडर और एक था रोवर। और लैंडर का बात किया है तो लैंडर का नाम था विक्रम, जो लैंड करने वाला था उसका नाम था विक्रम। रोवर जो पृथ्वी चंद्रमा पर चलने वाला था, रोवर का नाम था प्रज्ञान, नाम दिया गया था। ठीक है, यह मिशन असफल रहा क्योंकि चंद्रमा की सतह से 2.1 किलोमीटर पहले ही संपर्क टूट गया था। ठीक है, चंद्रमा की सतह से पहले ही संपर्क टूट गया था। और चंद्रयान-3 जो है, चंद्रयान-3 जो है ये 2022 में ही छोड़ा जाएगा। ठीक है, चंद्रयान-3 2022 में ही छोड़ा जाएगा। ठीक है, अब देखिए मॉम मिशन, मार्स ऑर्बिटर मिशन यानी मॉम मिशन के बारे में। तो मंगल ग्रह के लिए भारत का पहला मिशन था जिसे मंगलयान के नाम से जाना जाता है। ठीक है, और देखा जाए कि कब ये लॉन्च किया गया था, तो 5 नवंबर 2013 को लॉन्च किया गया था। कौन, मार्स मिशन 5 नवंबर 2014 को लॉन्च किया गया था मार्स मिशन। ठीक है, 5 नवंबर 2013 को किसके द्वारा, इसरो के द्वारा लॉन्च किया गया था। अगर बात करें कि मार्स ऑर्बिटर मिशन मंगल पर कब पहुंचा था, तो ये तो छोड़ा कब गया था, छोड़ा तो गया था नवंबर में, 5 नवंबर में छोड़ा गया था, लेकिन पहुंचा था ये कब, तो 24 सितंबर 2014 को पहुंचा था। कब, 24 सितंबर 2014 को पहुंचा था। स्थल अगर बात करें जाए कहाँ से छोड़ा गया था, यह भी सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से छोड़ा गया था। ठीक है, और प्रक्षेपण यान की बात करें कौन से यान के द्वारा मॉम मिशन छोड़ा गया था, तो यह था PSLV एक्सल C25। कौन सा था, C25 के द्वारा, ठीक है, C25 के द्वारा छोड़ा गया था। और तत्कालीन इसरो का प्रमुख कौन था 2013-14 में, ये थे के राधाकृष्णन था। ठीक, के राधाकृष्णन के द्वारा छोड़ा गया था। ठीक, अगर बात करें कि रोसकॉसमॉस जो रसिया का है, नासा जो अमेरिका का, यूरोप संघ एजेंसी के बाद भारत मंगल ग्रह पर सफल उपग्रह भेजने वाला चौथा देश बन गया था। हम
चांद पर भी ये चौथा थे, ठीक, मंगल पर भी गए, चौथा ही थे भारत, ठीक है। भारत एशिया का पहला देश था जो मंगल ग्रह पर उपग्रह को सफलतापूर्वक भेजा था, ठीक है। ऐसा कौन था? तो ये चौथा था पूरे विश्व में और एशिया का प्रथम देश था, ठीक है। अब अगर देखें कि अंतरिक्ष कार्यक्रम के बारे में कि विश्व के अंतरिक्ष कार्यक्रम कौन कौन से हैं और कब कब ये हुए थे, तो अगर देखा जाए अंतरिक्ष कार्यक्रम के बारे में, तो सबसे पहले अगर देखें अंतरिक्ष कार्यक्रम ये कब शुरू हुआ था, तो विश्व का अगर देखा जाए तो विश्व का अंतरिक्ष युग का शुरुआत कब से माना जाता है, तो 1957 से माना जाता है। 1957 में ही अंतरिक्ष के कार्यक्रम की शुरुआत हो गया था, ठीक है। और भारत में अंतरिक्ष कार्यक्रम का शुरुआत कब हुआ था, तो ये हुआ था 1962 में। भारत में अंतरिक्ष कार्यक्रम का शुरुआत हुआ था 1962 में। अंतरिक्ष विभाग यानी आयोग का स्थापना हुआ था कब? 72 में। मतलब अंतरिक्ष कार्यक्रम का तो शुरुआत हो गया था 1962 में, लेकिन आयोग का स्थापना यानी विभाग कब बना था, तो यह बना था 10 साल के बाद 1972 में, ठीक। अंतरिक्ष में प्रथम जानवर कौन था? तो अंतरिक्ष में प्रथम जानवर लड़का था जो एक कुतिया थी, ठीक। अंतरिक्ष में प्रथम जानवर था, ठीक है। अंतरिक्ष में प्रथम जानवर था। अगर आगे बात करें कि अंतरिक्ष में पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था अंतरिक्ष में पहुंचने वाला, तो यह था मेजर यूरी गागरिन था। यह कौन का था? सोवियत संघ का था, 1961 में पहुंचा था। अंतरिक्ष में पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? तो ये था कौन? तो यूरी गागरिन था, जो किस देश का था? तो सोवियत संघ का था। कब गया था? तो 1961 में गया था। अंतरिक्ष में जाने वाली प्रथम अगर महिला की बात करें कि महिला कौन था, तो ये था वेलेंटिना तेरेस्कोवा, जो सोवियत संघ का ही था, ठीक। और ये गए थे कब? 63 में गया था, ठीक। और अगर देखे जाए कि अंतरिक्ष में तैरने वाले प्रथम व्यक्ति कौन था, तो अंतरिक्ष में तैरने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? जो वह था एलेक्सी लियोनोव, जो गैलेक्सी में तैरा था। एलेक्सी चढ़ा था गैलेक्सी में, एलेक्सी तैरा था गैलेक्सी में, ठीक है। और सोवियत संघ के द्वारा कब ये तो 1965 में, ठीक है। अंतरिक्ष में तैरने वाला प्रथम महिला कौन था? अगर बात किया जाए अंतरिक्ष में तैरने वाली प्रथम महिला, ये था स्वेतलेना विशिस्कावा, ठीक। स्वेतलेना था कौन? अंतरिक्ष में तैरने वाली महिला स्वेतलेना, ठीक है। अंतरिक्ष का प्रथम एशियाई कौन था? तो अगर बात किया जाए अंतरिक्ष में प्रथम एशियाई कौन था, तो ये था फॉर्म तुआनपे जो थे, तो ये प्रथम एशियाई था जो अंतरिक्ष में गए हुए थे, ठीक है। अंतरिक्ष में जाने वाला प्रथम भारतीय कौन था? तो ये था स्क्वाड्रन लीडर राकेश शर्मा, जो कब गए थे? 3 अप्रैल 1984 को गए थे, ठीक है। 3 अप्रैल 1984 को गए थे स्क्वाड्रन लीडर राकेश शर्मा, जो प्रथम भारतीय थे, ठीक है। अंतरिक्ष में प्रवेश करने वाली प्रथम भारतीय मूल की प्रथम महिला, अगर देखा जाए कि अंतरिक्ष में प्रवेश करने वाली भारतीय मूल की प्रथम महिला अगर देखा जाए कि कौन था, तो प्रथम महिला भारतीय मूल की ये थी कल्पना चावला। ये कब गया था? तो 1997 में गया था अंतरिक्ष में, ठीक। इसका जन्म 1962 में हुआ था। कहाँ में? हरियाणा के करनाल में हुआ था कल्पना चावला का जन्म। हरियाणा में 1962 में, 1997 में अंतरिक्ष में गया था, ठीक। आगे देखें अंतरिक्ष में प्रवेश करने वाली भारतीय मूल की दूसरी महिला कौन थी? सुनीता विलियम्स, जो 2006 में गया था, ठीक। सुनीता विलियम्स 2006 में दूसरी महिला। अंतरिक्ष में प्रवेश करने वाली भारतीय मूल की तीसरी महिला, अगर देखा जाए तीसरी महिला कौन थी? यह था शिरीषा अंदोला। ये 2019 या 20 में गया था, तो 11 महीने था, 19 या 20 में गया था। वर्जिन के गैलेक्टिका एजेंसी द्वारा गया था ये, ठीक है। तीसरी महिला शिरीषा अंदोला था। ये 2019 या 20 में गया हुआ था, ठीक है, वर्जिन गैलेक्टिका के साथ, जिसका जन्म हुआ था। शिरीषा अंदोला का जन्म हुआ था आंध्र प्रदेश में, ठीक है। अगर देखा जाए कि कल्पना चावला का मृत्यु कब हुआ था, तो कल्पना चावला की मृत्यु कब हुई थी? तो 1 फरवरी 2003 को हुआ था, ठीक। कोलंबिया यान जो था इसका दुर्घटनाग्रस्त होने से कल्पना चावला का मौत हुआ था 1 फरवरी 2003 को। सर्वाधिक समय तक अंतरिक्ष में रहने वाली महिला कौन है? सर्वाधिक सर्वाधिक समय तक यह था क्रिस्टिना कोच, जो सर्वाधिक समय तक 328 दिन तक अंतरिक्ष में रहा था, ठीक। 2020 तक 328 दिन अंतरिक्ष में रहा था, ठीक है। कौन था? क्रिस्टिना कोच। अगर देखा जाए कि प्रथम
मानव रहित अंतरिक्ष यान कौन सा था प्रथम? यह था लूना 16। कौन था? लूना 16 प्रथम मानव रहित अंतरिक्ष यान था। भारत का प्रथम चालक रहित यान, अगर बात करें भारत का प्रथम चालक रहित यान कौन सा था, तो यह था कौन? लक्ष्य। लक्ष्य था भारत का प्रथम चालक रहित यान। और चंद्रमा पर उतरने वाला प्रथम जो था, चंद्रमा पर उतरने प्रथम चालक विहीन अंतरिक्ष यान कौन था, जिसमें चालक नहीं था? तो ये कौन था? तो लूना 9 था। ठीक है, लूना 9 था जो चंद्रमा पर सबसे पहले उतरा था। ठीक, चालक, इसमें चालक नहीं था, मतलब ये सिर्फ प्रोटोटाइप था, इसमें एक भी आदमी नहीं था। ठीक, अगर आगे देखें कि चंद्रमा पर पैर रखने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था, तो ये था नील आर्मस्ट्रांग जो अमेरिका का था। नील आर्मस्ट्रांग जो चंद्रमा पर पैर रखने वाला प्रथम व्यक्ति था, और 21 जुलाई 1969 में इस चंद्रमा पर पैर रखा था। ठीक, चंद्रमा पर मानव को पहुंचाने वाला प्रथम अंतरिक्ष यान कौन था, तो ये था अपोलो 11। ठीक, अपोलो 11 था जो चांद पर मानव को पहुंचाया था। ठीक, अगर देखा जाए चंद्रमा पर मानव को भेजने वाला प्रथम देश कौन है, तो यह है संयुक्त राज्य अमेरिका यानी USA। ठीक है, अगर देखा जाए प्रथम अंतरिक्ष पर्यटक जो पर्यटक के रूप में अंतरिक्ष में गया था, यह था डेनिस टिटो, USA का था डेनिस टिटो जो पर्यटक के रूप में अंतरिक्ष में गया था। अगर देखा जाए कि महिला अंतरिक्ष पर्यटक कौन था, तो यह था अनुशे अंसारी। अनुशे अंसारी था महिला, ठीक, जो अंतरिक्ष में गया था पर्यटक के रूप में। ये 2006 में गई थी। ईरान मुल्क की अमेरिकी है ये। ठीक है, अगर देखा जाए कि प्रथम अंतरिक्ष शटल कौन सा है, तो यह है कोलंबिया, USA का प्रथम अंतरिक्ष शटल है ये। मंगल ग्रह पर उतरने वाला प्रथम यान कौन सा है, तो यह है वाइकिंग फर्स्ट। वाइकिंग फर्स्ट जो मंगल ग्रह पर उतरने वाला यान था, वाइकिंग फर्स्ट। ठीक है, अंतरिक्ष में प्रक्षेपित प्रथम उपग्रह कौन सा था, तो ये स्पुतनिक 1 था, जो सोवियत संघ के द्वारा कब छोड़ा गया, तो 1957 में छोड़ा गया था, स्पुतनिक 1। ठीक है, अगर आगे देखें कि दुनिया की सबसे शक्तिशाली अंतरिक्ष दूरबीन जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप किसका है, तो यह है अमेरिका का है। और मतलब 10 दिन पहले जेम्स वेब टेलीस्कोप ने ब्रह्मांड का जो रंगीन फोटो दिया है, जो अभी तक का सबसे क्लियर इमेजिंग है। ठीक है, सबसे क्लियर इमेजिंग जेम्स वेब टेलीस्कोप सबसे शक्तिशाली टेलीस्कोप है। ठीक है, जो अमेरिका का है। और आगे देखें तो आगे है कि भारत की पहली महिला अंतरिक्ष वैज्ञानिक कौन है? पहली महिला अंतरिक्ष वैज्ञानिक कौन है? यह है सरिता रानी। कौन है? तो यह है सरिता रानी है। ठीक है, सरिता रानी है। तो आज हमने देख लिए कि अंतरिक्ष के बारे में देख लिए कौन कौन से है। ठीक है, अब है टेस्ट की बारी। ठीक, तो चलिए ज़्यादा देर ना करते हुए टेस्ट लगाते हैं। ठीक है, चलिए टेस्ट लगाते हैं। टेस्ट में पहला क्वेश्चन है, टेस्ट का पहला क्वेश्चन है कि भारत की स्पेस एजेंसी का नाम क्या है? अगर देखा जाए कि भारत के स्पेस एजेंसी का नाम क्या है, तो यह है, क्या नाम है? इसरो है। ठीक, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, DRDO ये है, DRDO था डिफेंस के लिए। ठीक, CNSA है चाइनीज़ का। ठीक है, नासा है USA का। ठीक है, और इसरो का मुख्यालय देखा जाए कि इसरो का मुख्यालय कहाँ है, तो इसरो का मुख्यालय देखा जाए कहाँ है, इसरो का मुख्यालय यह है बेंगलुरु में इसरो का मुख्यालय। ठीक है, और आगे क्वेश्चन देखें कि यह है भारत के रॉकेट मैन के नाम से कौन जाना जाता है, तो यह रॉकेट मैन के नाम से जाना जाता है K-Sivan को। K-Sivan को रॉकेट मैन के नाम से जाना जाता है। और मिसाइल मैन APJ अब्दुल कलाम को जाना जाता है मिसाइल मैन के नाम से। ठीक है, अगर देखा जाए रॉकेट वुमेन के नाम से किसे जाना जाता है, रॉकेट वुमेन ऑफ इंडिया के नाम से किसे जाना जाता है, तो ये जाना जाता है रितु कड़िधल को। रितु कड़िधल को रॉकेट वुमेन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है अंतरिक्ष का पितामह किसे माना जाता है, तो अंतरिक्ष का पितामह माना जाता है विक्रम साराभाई को, क्योंकि इन्हीं के प्रयास से भारत में अंतरिक्ष का कार्यक्रम का शुरुआत हुआ था। ठीक है, तो इसे ही अंतरिक्ष का पितामह माना जाता है। ठीक है, अगर आगे देखें, आगे है अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, भारत निर्मित पहले कृत्रिम उपग्रह कौन से थे, तो भारत निर्मित ये थे आर्यभट्ट, जो कब छोड़ा गया था, 1975 में छोड़ा गया था USSR के द्वारा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि आर्यभट्ट उपग्रह कब लॉन्च किया गया था, आर्यभट्ट उपग्रह कब लॉन्च किया गया था,
तो ये कब किया गया था? 19 अप्रैल 1975 को लॉन्च किया गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि अंतरिक्ष आर्यभट्ट उपग्रह लॉन्च के समय देश के प्रधानमंत्री कौन था? तो देश के प्रधानमंत्री कब छोड़ा गया था? तो 1975 में छोड़ा गया था। 1975 में कौन थे? तो इंदिरा गांधी की सरकार थी, तो इंदिरा गांधी। ठीक, इंदिरा गांधी। अगर आगे देखें, अगला क्वेश्चन है कि मार्स मिशन यानी मॉन किस वर्ष लॉन्च किया गया था? तो ये लॉन्च किया गया था नवंबर 2013 को लॉन्च किया गया था। ठीक है, नवंबर 2013 में लॉन्च किया गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है स्पेस एक्स जो है किस देश का प्राइवेट स्पेस एजेंसी है? प्राइवेट स्पेस एजेंसी ये है कहाँ का? अमेरिका का है स्पेस एक्स। ठीक है, प्राइवेट एजेंसी है। आगे देखें कि इसरो का पूर्ण रूप क्या है? तो इसरो का अगर देखें पूर्ण रूप क्या है तो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन ये भी है, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी कि दोनों है। ठीक है, इसरो का पूर्ण रूप। आर्यभट्ट, अगला क्वेश्चन है कि आर्यभट्ट उपग्रह लॉन्च के समय इसरो के अध्यक्ष कौन थे? तो आर्यभट्ट जब लॉन्च हुआ था 1975 में, उस समय इसरो के अध्यक्ष कौन थे? तो ये थे कौन? ये थे सतीश धवन। ठीक है, ये थे सतीश धवन ही थे आर्यभट्ट लॉन्च होने के समय इसरो के अध्यक्ष। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि भारत का पहला शैक्षिक उपग्रह कौन सा था? तो ये था ईडूसैट। कौन था? तो ईडूसैट ये था। ठीक है, और अगला क्वेश्चन है कि भारत का पहला संचार उपग्रह, भारत का पहला संचार उपग्रह है ये था कौन सा? संचार उपग्रह था एप्पल। भारत का पहला संचार उपग्रह था एप्पल। ठीक है, एप्पल ही था भारत का पहला संचार उपग्रह। अगला क्वेश्चन है कि अंतरिक्ष में जाने वाली भारतीय मूल की प्रथम महिला कौन थी? तो ये थी कल्पना चावला, जो कब गई थी? तो 1997 में गई थी अंतरिक्ष में, पहली थी भारतीय मूल की महिला। ठीक है, और अगर बात किया जाए कि कल्पना चावला तो कब गए थे? तो ये तो गए थे 1997 में। ठीक है, और सुनीता विलियम ये गई थी 2006 में। सरिता बांदला 2019 या 2020 में गई थी सुनीता बांदला। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि अंतरिक्ष में जाने वाला प्रथम जानवर कौन था? तो जानवर अगर बात करें तो ये था लाइका, एक कुतिया थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है चंद्रयान 2 कब लॉन्च किया गया था? अगर देखा जाए कि चंद्रयान 2 कब लॉन्च किया गया था तो लॉन्च किया गया था 22 जुलाई 2019 को। ठीक है, 22 जुलाई 2019 को लॉन्च किया गया था चंद्रयान 2। और ये पहुंचा कब था? तो ये पहुंचा कब था? तो ये पहुंचा था 20 अगस्त। ठीक है, 20 अगस्त 2019 को पहुंचा था। 2019 को यह पहुंचा था। ठीक है, 20 अगस्त 2019 को यह पहुंचा हुआ था। ठीक है, अगर आगे देखें कि चंद्रयान 2 मिशन के लैंडर का नाम क्या था? तो चंद्रयान 2 मिशन के लैंडर जो था, लैंडर का क्या नाम था? लैंडर का नाम था क्या? लैंडर का नाम था विक्रम। लैंड करने वाला का नाम था विक्रम, जो चंद्रयान 2 का था। ठीक है, और आगे देखें, अगला क्वेश्चन है चंद्रयान 2 जो मिशन था तो रोवर का नाम क्या था? रोवर का नाम था प्रज्ञान, यानी होता है इसका मतलब खोज, प्रज्ञान। रोवर का नाम था प्रज्ञान। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखें कि है सतीश धवन स्पेस सेंटर ये कहाँ पे है? तो सतीश धवन स्पेस सेंटर ये कहाँ पे है? यह है सतीश धवन स्पेस सेंटर, यह है श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश में। ठीक है, सतीश धवन। अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम व्यक्ति कौन था? तो ये था कौन था? ये था यूरी गागरिन, जो कब गया था? तो 1961 में सबसे पहले गया था अंतरिक्ष में यूरी गागरिन। अंतरिक्ष में जाने वाली प्रथम महिला कौन थी? तो ये था महिला कौन थी? वेलेंटिना तेरेस्कोवा प्रथम महिला थी, जो कब गया था? तो ये गया था 1963 में। ठीक है, कब गया था? तो 1963 में गया था। ठीक है, अगर आगे बात करें कि अंतरिक्ष में जाने वाली पहले एशियाई कौन है? तो एशियाई अगर बात करें पहले एशियाई कौन सा? तो यह था फाम तुआनपे प्रथम एशियाई था। और प्रथम भारतीय राकेश शर्मा था। कल्पना चावला महिला थी, प्रथम भारतीय महिला। ठीक है,
और अगर देखा जाए अगला क्वेश्चन है कि PSLV का पूर्ण रूप है, तो यह है पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। PSLV का पूर्ण रूप है पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, ठीक है। अगर देखा जाए कि GSLV का पूर्ण रूप क्या है, तो यह है जियोसिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, GSLV, जियोसिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि मंगलयान किस रॉकेट से लॉन्च किया गया था। तो मंगलयान जो लॉन्च किया गया था ये किस रॉकेट से लॉन्च किया गया था, ये C-25 से लॉन्च किया गया था, ठीक है। और C-11 से चंद्रयान-1 लॉन्च किया गया था, MK-3 से चंद्रयान-2 लॉन्च किया गया था, और C-25 से लॉन्च किया गया था मंगलयान, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि चंद्रयान-1 किस रॉकेट से लॉन्च किया गया था, तो यह था PSLV C-11 के द्वारा लॉन्च किया गया था, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि इसरो का आदर्श वाक्य क्या है, तो यह है मानव जाति की सेवा में अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी। आदर्श वाक्य है मानव जाति की सेवा में अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि अगला क्वेश्चन देखें, अगला क्वेश्चन है भारत का मिसाइल मैन के नाम से किसे जाना जाता है, तो APJ अब्दुल कलाम आज़ाद को मिसाइल मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है, ठीक है। और अगला क्वेश्चन है कि भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो के संस्थापक कौन थे, तो इसरो के संस्थापक थे सतीश धवन थे, ठीक है। इसरो के संस्थापक कौन से, सतीश धवन, विक्रम साराभाई, ये थे विक्रम साराभाई, ठीक है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के संस्थापक थे विक्रम साराभाई, ठीक है। अगला क्वेश्चन है विक्रम साराभाई अंतरिक्ष स्टेशन कहाँ स्थित है। विक्रम साराभाई अंतरिक्ष स्टेशन कहाँ स्थित है, तो ये विक्रम साराभाई अंतरिक्ष स्टेशन ये कहाँ स्थित है, तो यह है तिरुवनंतपुरम में। कहाँ स्थित है, यह है तिरुवनंतपुरम में स्थित है। अगला क्वेश्चन है चंद्रयान-1 कब लॉन्च किया गया था, तो चंद्रयान-1 के अगर बात में देखें कि चंद्रयान-1 कब लॉन्च किया गया था, तो ये लॉन्च किया गया था 22 अक्टूबर को लॉन्च किया गया था, ठीक है। तो 22 अक्टूबर को लॉन्च किया गया था। 14 नवंबर को यह चंद्रमा की सतह पर पहली बार पहुंचा था, ठीक है। तो लॉन्च किया गया था 22 अक्टूबर 2008 को, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि पहला पृथ्वी अवलोकन उपग्रह कौन है, तो ये पृथ्वी अवलोकन उपग्रह कौन था, अर्थ ऑर्बिटल सैटेलाइट, यह था EOSat-3 पहला था। अगला क्वेश्चन है चंद्रमा पर पैर रखने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था, तो यह था नील आर्मस्ट्रॉन्ग। कब 1969, ये कब था, तो यह था 21 अक्टूबर 1969, ठीक है। अगला है क्वेश्चन है कि प्रथम अंतरिक्ष शटल का नाम क्या था, तो यह था कोलंबिया। प्रथम अंतरिक्ष शटल था कोलंबिया, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि अंतरिक्ष में प्रक्षेपित पहला उपग्रह कौन सा था, तो अंतरिक्ष में प्रक्षेपित प्रथा उपग्रह था कौन, यह था स्पुतनिक, पहला उपग्रह था स्पुतनिक। अगला क्वेश्चन है कि अंतरिक्ष में जाने वाला प्रथम भारतीय कौन था। प्रथम भारतीय अगर देखा जाए तो राकेश शर्मा 1984, ठीक, 1984 में गया था, प्रथम भारतीय था। अगर अगला क्वेश्चन देखा RBI ने कितने रुपये के नोट पर आर्यभट्ट उपग्रह का तस्वीर छापी थी, यह था 2 रुपये का नोट था, सिर्फ 2 रुपये के नोट में छापा गया था आर्यभट्ट का तस्वीर, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि जापान की स्पेस एजेंसी का नाम क्या है, तो जापान की स्पेस एजेंसी का नाम है JAXA, ठीक है, जापान के स्पेस एजेंसी का नाम। अगला क्वेश्चन है अंतरिक्ष में जाने वाली भारतीय मूल की तीसरी महिला कौन है, तो तीसरी महिला अगर देखा जाए कि तीसरी महिला कौन है, तो यह है शिरीषा बांदला, ठीक है। ये जिसका जन्म कौन हुआ था, आंध्र प्रदेश में हुआ था, ठीक है। ये बेलेजिना गैलेक्टिका के साथ गई थी, ठीक है, ये गई थी। अगला क्वेश्चन है कि दुनिया की सबसे शक्तिशाली अंतरिक्ष जो है अंतरिक्ष दूरबीन कौन सी है, तो यह है जेम्स वेब टेलीस्कोप, ठीक है, जो है किसका है, तो USA का है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि चंद्रयान-1 मिशन लॉन्च के समय इसरो के प्रमुख कौन थे। चंद्रयान-1 जब लॉन्च हुआ था तो उस समय G माधवन थे, कौन थे, तो जब ये लॉन्च हुआ था उस समय कौन थे, तो उस समय अगर देखा जाए तो ये थे G माधवन के द्वारा लॉन्च किया गया था, ठीक।
कब? 2008 में, ठीक है, 2008 में लॉन्च किया गया था। तो आज हमने देखा कि अंतरिक्ष कार्यक्रम के बारे में, साथ ही साथ हमने 42 प्लस क्वेश्चन, 42 क्वेश्चन आंसर पूरा किए, ठीक है। तो आज इतना ही, अगले सेशन में हम आगे देखेंगे, ठीक है। देखने के लिए धन्यवाद। कृपया लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, ठीक है।